जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। देखो, हमारी ये शिव धाम में एक केस आया था। किसी गांव में दो लड़के होते हैं और उनकी पिताजी की डेथ हुई होती है और उनकी माताजी होती हैं। जो बड़ा लड़का होता है उसकी शादी हो जाती है, जो छोटा लड़का होता है वो अभी कुंवारा ही होता है। तो जब बड़े लड़के की शादी होती है, किसी की खुंदक होती होगी कोई उसके साथ, तो जब उसकी पत्नी आती है तो उसके ऊपर वो तांत्रिक से मसानी छुड़वा देते हैं उसकी पत्नी के ऊपर। तो जब उसके ऊपर मसानी छोड़ते हैं तो वो उसकी पत्नी क्या करती है, अच्छे से रह रही होती है पहले तो, फिर उसका यहाँ पे मन नहीं लगता उसका। फिर वो क्या करती है, 2 महीने यहाँ और 4 महीने वहां। 2 महीने अपने ससुराल में रहती थी, 4 महीने वो अपने मायके में रहती थी। ऐसे वो अपना टाइम पास कर रही थी। तो वो उसको लेके गया बहुत जगह, तो समझ में नहीं आ रही थी इसके ऊपर क्या हो रहा है। तो किसी ने उसको शिव धाम के बारे में बताया कि आप शिव धाम पे जाके बात कर लो, वहां आपका काम बन जाएगा। तो किसी ने हमारा नंबर दे दिया उसको। तो वो अपनी पत्नी से बहुत तंग आ चुका था, क्योंकि वो हर बारी घर छोड़ने की बात कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर मसानी छोड़ रखी थी। मसानी इसलिए छोड़ रखी थी कि घर छोड़ के इससे तलाक लेके हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो उसने हमें कॉल किया, तो उसने बताया कि मैं यहां से बोल रहा हूं। देखो, मैं गांव का नाम नहीं बताती, ना शहर का, ना उनका नाम बताती जिसने यहाँ पे इलाज करा रखा है, क्योंकि ये मैं गुप्त रखती हूँ, इन चीजों को नहीं बताती। तो फिर हमारे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, वो बहुत तंग कर रही है मुझे। आज तो वो कह रही है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं अब इसके पास नहीं रहूंगी। तो संसारनाथ ने कहा अपनी पत्नी से बात करा मेरी। तो जब हमने उसकी वाइफ से बात करी तो उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो, ना तो ये कोई काम धंधा करता है, ना कुछ कमाता है, और मुझे इसके पास रहना नहीं है, ना मैं इसके पास रहना चाहती हूँ। तो हमने उसकी पत्नी को कहा एक बार हमारी गद्दी पे आ, हमें आके मिलो, फिर हम सारी बात बताते हैं। तो फिर वो 2 दिन बाद हमारी गद्दी पे आ गए। संसारनाथ के कहने से वो रुक गई। वो कहने लगे तूने फिर जाना है, तू जहां जाना है तू चली जाइयो, एक बार आके हमें गद्दी पे मिल ले। तो दोनों मियाँ बीबी हमारे शिव धाम पे आए। शिव धाम पे आए, जब वो बैठे हमारे पास, तो हमें तो पता था उसके ऊपर मसानी है, तभी हमने रोका कि रुक जा, गद्दी पे आ, यहाँ आके बात करेंगे। तो जैसे ही उसकी हमने हमारे पास बैठी तो हमने उसकी मसानी को उसके ऊपर से उतारा। तो उसकी मसानी कहने लगी कि मुझे इन्हीं में से किसी ने छोड़ा था, इसीलिए इसके ऊपर छोड़ा कि मैं इसका घर छोड़ के चली जाऊं, और मैं ही इसको बार बार इसको घर से लेके जा रही थी, मैं ही रिश्ता तोड़वा रही थी कि मुझे किसी ने तामसिक भोग देके छोड़ा था कि इसका घर तोड़वाना है। तो मैं बार बार इसकी पत्नी को वहां ले जाती थी, इसके मायके में। इसको यहाँ मैं रहने नहीं देना चाहती थी, सब कुछ मैं ही कर रही थी, लड़ाई झगड़े भी मैं ही कर रही थी, और उसका बच्चा भी नहीं हो रहा था। तो माता जो मसानी ने कहा कि इसका बच्चा भी मैं ही नहीं होने दे रही थी, क्योंकि मुझे इसको इस घर से निकालना था। जिसने भी मुझे भोग दे के भेजा था उसने ये कहा था कि इन दोनों का रिश्ता तोड़वा दे। तो हमने फिर मसानी को उसके अंदर ऊपर से उतारा। तो फिर वो लड़की कहने लगी कि मैं तो इसके पास एक बात पे रुकूंगी, अगर आप मुझे झोली में एक लड़का डाल दोगे। मुझे एक बेटा चाहिए और मेरे घर बेटा ही होना चाहिए, मैं तब इसके पास रुकूंगी, तो मैं नहीं रुकती इसके पास। तो फिर हमने कहा कि 10 महीने का टाइम तो देगी हमें, उसके बाद जो तुझे ठीक लगे वो तू कर लियो। वो कहती ठीक है गुरुजी, क्योंकि उन्होंने फिर संसारनाथ को गुरु बना लिया, गुरु गद्दी से जुड़ गए। कहती मैं आपके कहने पे 10 महीने रुक जाऊंगी। तो वो हमारे कहने पे 10 महीने रुकी। तो गुरु जी ने उसकी झोली में फल डाल दिया, तो उसको 10 महीने बाद एक बेटे की प्राप्ति हुई। तो वो बच्चे को लेके फिर दरबार में आई
और संसारनाथ को कहने लगी, मैं इस गद्दी को मान गई कि देखो मैंने कहा, और यहाँ के नाक रगड़ने लगी कि मुझे क्षमा कर दो कि मैंने आपसे कहा, मैं आपको तब मानूंगी अब अगर आप मेरी झोली में एक लड़का दे दोगे। आपने मेरे ऊपर कृपा करी और आपकी कृपा से मेरे पास एक बेटा हो गया। अब मुझे इन जोड़ी रलानी है और कृपा करो कि आप मुझे दूसरे बच्चे का भी वरदान बख्शो। मैं दूसरा बच्चा भी चाहती हूँ कि मेरे पास लड़का हो जाए। तो गुरुजी ने फिर उसकी झोली में फल डाल दिया और उसका जोड़ा बना दिया। आज उसके पास 2 लड़के हैं। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से उसकी झोली भर गई। 2 लड़कों का वरदान गुरुजी ने उसको दे दिया और आज गुरु गद्दी से जुड़े हैं। इसी गुरु गद्दी से पूछकर आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी त्योहार आता है, जो भी इस गद्दी से जुड़ा है त्योहार के दिन यहाँ माथा टेकने आते हैं। जो उनकी श्रद्धा होती है वो अपना यहाँ आके चढ़ा जाते हैं, क्योंकि कहते हैं जो भी गद्दी से जुड़ता है अपने गुरु को त्योहारों पे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि देखो इससे गुरु का भी मान सम्मान बढ़ता है और आपके ऊपर गुरु की कृपा भी हमेशा रहती है। क्योंकि गुरु को पता है अगर हम स्कूल में नहीं जाएंगे तो गुरु की नजर बच्चे के ऊपर कैसे पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम किसी गद्दी से नहीं जुड़ेंगे तो गद्दी पे जुड़ने के बाद भी हम उस गद्दी पे नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर गुरु कृपा कैसे आएगी। गुरु कृपा ऐसे आएगी कि समय समय पे अपने गुरु से जुड़ो, उस गद्दी पे जाओ, जाके अपनी हाजिरी लगाओ और गुरु की पूरी कृपा पाओ। ये कलयुग है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कलयुग में गुरु बनाओ, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो। जब तक आप एक अच्छी गद्दी से नहीं जुड़ोगे तो देखो आपका कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप कोई साधना भी कर रहे हो, जब तब भी कर रहे हो, तो बिना गुरु के वो भी आपके अधूरा है। जब आपका अंत टाइम आएगा तो देखो आपका गुरु ही आपको लेने आएगा। गुरु अब आपने देख के बनाना है कि कैसे बनाए। देखो आजकल बहुत फ्रॉड भी चल रहा है। कुछ गुरु तो बहुत अच्छे और कुछ नामात्र में ही है, क्योंकि देखो आजकल भरोसा करने लायक है नहीं कुछ भी। बाकी परमात्मा कहता है आपको आंखें दी है, बुद्धि दी है, आप देख के गुरु बनाओ। और ये कलयुग है। कलयुग में आप गुरु गद्दी से जुड़ो, और जब तक आप गद्दी से नहीं जुड़ोगे देखो आपका कल्याण नहीं होगा। समय समय पर देखो आप अपने गुरु से अपने घर के बारे में पूछ सकते हो, आप अपने बारे में पूछ सकते हो, जो आप पाठ पूजा साधना कर रहे उसके बारे में पूछ सकते हो। इसलिए आप अच्छी गद्दी से जुड़े। मैं आपकी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो आपकी बॉडी में खून में रम जाती है। पुरानी से पुरानी चीज भी देखी जाती है जो आपके खून के अंदर ऐसे रम के बैठ जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होके ऐसे बैठ जाती है कि कईयों को पता चलता है, कईयों को पता ही नहीं चलता। और चलता फिरता हमारा घर बीमारियों का घर बन जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हमारे खून को काला करना शुरू कर देती हैं। अंदर ही अंदर हमारी अनेक बीमारियों का घर बना देती हैं। जब एकदम से हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है और हमें भी समझ नहीं आता कि एकदम से ये हमें क्या हो गया, क्योंकि कैंसर की बीमारी भी ये चीजें ही लगाती हैं। एड्स की बीमारी, जिनके गुर्दे फेफड़े खत्म हो जाते हैं उनकी बीमारी, हमारा लीवर डैमेज होता है उनकी बीमारी, ये सब कुछ हमारी नेगेटिविटी से होता है। देखो कईयों को तो कर्मों की सजा होती है, जिसने कोई कर्म अच्छा ही नहीं किया होगा, ना आगे ना पीछे, देखो उसको तो कर्मों की मार है। जिसके कर्म अच्छे हैं, परमात्मा से जुड़ा है, कर्म कर रहा है, देखो उनके ऊपर नेगेटिविटीज की मार होती है। कोई स्वप्न में दबता है, किसी को बुरे सपने आते हैं, किसी के गंदे काम होते हैं, परछाएं दिखते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।